कॉलेज के पहले दिन ही इंदु देखती है कि सिद्धार्थ कंप्यूटर रूम में कॉलेज की ही एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है। ये देखकर इंदु वहाँ से जा ही रही थी, पर तभी सिद्धार्थ कहता है, हमारा हो गया है, क्या तुम प्लीज बाहर जाकर देखोगी कि कोई अंदर ना आ सके। ये सुनकर इंदु भी डरती हुई बाहर आकर दरवाजा बंद कर देती है। इतने में ही सिद्धार्थ अंदर से निकलता है अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ। इधर इंदु सोच रही थी, कैसा लफंगा लड़का है, इनके जैसे को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। पर उसकी गलतफहमी तब दूर होती है जब वो अगले दिन सिद्धार्थ को एक रेंज रोवर पर आता हुआ देखती है। वो ब्रश करते हुए ही घर से कॉलेज आया हुआ था। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में दो लड़के लेट आए हुए थे, जिन्हें प्रोफेसर अंदर नहीं लेता। पर तभी सिद्धार्थ किसी को पूछे बगैर ही आकर एक टेबल में बैठ जाता है। तभी एक लड़का उसे एक कागज का टुकड़ा और पेन देता है। कुछ देर लिखने के बाद वो किसी को बोले बगैर ही क्लासरूम से निकल जाता है। इधर इंदु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पिछले दिन वो एक रेंज रोवर पर आया था, वहीं पर ही आज वो एक पुराने आल्टो में आता है। उसके घर के बाहर इतने सारे गाड़ी होने के बावजूद वो कभी ऑटो से आता है तो कभी पैदल, यहाँ तक कि वो चप्पल भी नहीं पहनता। असल में उसके इमोशनलेस होने के पीछे असली वजह ही उसकी किताबें हैं। मम्मी पापा की शादी के 10 साल बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। उसके पापा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए जन्म के बाद से ही उसका पापा एक हाथ में सिद्धार्थ तो दूसरे हाथ में बुक रखकर पढ़ता था। और ऐसे ही चलते हुए सिद्धार्थ को भी बचपन से ही किताबें पढ़ने की लत लग जाती है। वो हर काम लॉजिकली करता था। एक दिन रास्ते में चलते हुए उसे स्मोक करने की इच्छा हुई। उसके पास सिगरेट तो था पर लाइटर नहीं था, इसलिए वो पास में खड़ी एक लड़की से लाइटर मांगता है। लड़की कहती है, तुम पागल हो क्या, मेरे पास लाइटर क्यों होगी भला। सिद्धार्थ कहता है, अच्छा तो गुब्बारा तो जरूर होगा तुम्हारे पास। ये सुनकर लड़की गुस्सा हो जाती है, पर सिद्धार्थ उसके बैग चेक करने पर उसे सच में उसके अंदर कंडोम मिलता है। अगली बार से कोई तुम्हारे पास कुछ मांगने पर अच्छे से जवाब देना। ये कहकर वो वहाँ से जाकर स्कूल के 2 बच्चे के पास लाइटर मांगता है। एक बच्चा कहता है, स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। तभी वो पास खड़ी आंटी को कुछ बोल पाता, उससे पहले ही आंटी कहती है, मेरे पास ना ही गुब्बारे हैं ना ही लाइटर। तभी एक लड़की उसे लाइटर देती है। ये सिद्धार्थ का कजिन सिस्टर राधा है और इसके साथ ही सिद्धार्थ सबसे पहले फिजिकल हुआ था। तो सिद्धार्थ फर्स्ट टाइम अपने कजिन सिस्टर राधा के साथ ही फिजिकल हुआ था। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन उसके पेरेंट्स घर से बाहर थे और वो बैठकर एक कामसूत्र की किताब पढ़ रहा था। तभी उसे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ। वो उठकर राधा को बुलाकर कहता है, Can you help me physically? जिसे सुनकर राधा गुस्से में कहती है, कम से कम तुमसे मेरी ये उम्मीद नहीं थी। पर सिद्धार्थ बड़े ही आराम से कहता है, देखो बुक्स में भी ये कहा गया है कि फिजिकल होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। और तो और आइंस्टाइन के सक्सेस के पीछे का राज भी यही है। इधर ये बात सुनकर राधा भी कन्विंस हो जाती है। फिर आते हैं वही स्कूल वाले इंसिडेंट में, जहाँ सफाई वाली के साथ काम खत्म करने के बाद इंदु उसको भला बुरा बहुत कुछ कह रही थी। पर सिद्धार्थ कोई रिएक्ट ना कर एक परफेक्ट इमोशनलेस की तरह वहाँ से चला जाता है। तभी इंदु को उसके सहेली से पता चलता है कि ये कॉलेज ही सिद्धार्थ का है। हमेशा की तरह एक दिन वो ब्रश करते हुए कॉलेज आ रहा था, पर तभी गलती से उसका ब्रश नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने की बजाय पास के पेड़ से एक टहनी तोड़कर उससे ब्रश करने लगता है। थोड़ी देर बाद ऑन क्लास जब सिद्धार्थ उठकर जा रहा था, तभी प्रोफेसर उससे कहता है, तुम जा क्यों रहे हो, तुम्हें सब आता है क्या। सिद्धार्थ हाँ में जवाब देता है। इमोशनलेस लड़का सिद्धार्थ के अंदर इमोशन तब जागता है जब वो इंदु से कॉलेज के एक कंपटीशन में हार जाता है। वो पूरे कॉलेज में इंदु की तारीफ सुनकर उससे कहता है, सिर्फ एक बार कंपटीशन जीतकर खुद को बड़ा महान मत समझो, भूलना मत पिछले कई सालों से ये कंपटीशन मैं ही जीतता आ रहा हूँ। ये सुनकर इंदु कहती है, सिर्फ जीनियस होने से कुछ नहीं होता, जीने के लिए खुद के अंदर कुछ इमोशन होना चाहिए। पर ये बात सिद्धार्थ को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में घर लौटकर अपनी एक नौकरानी को रूम पर ले आता है। वो दोनों अपने कपड़े उतार ही रहे थे। उतने में ही सिद्धार्थ देखता है पीछे उसकी मम्मी खड़ी हुई है। तभी उसकी मम्मी कहती है, छी बेटा, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत भी करोगे। ये सुनकर सिद्धार्थ को रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा था वो गलत है, इसलिए वो शर्म के मारे घर से ही निकल जाता है। तभी उसे भूख लगती है, पर इस बार वो पहले की तरह घास फूस नहीं खाता, बल्कि वो किसी और का खाना लेकर भागने लगता है। रात में वो पहले की ही तरह रास्ते में सो जाता है, पर वहाँ उसे चैन की नींद नहीं आती। तभी वहाँ एक बाबा आकर उससे कहता है, बेटा तुमने अब तक अपनी जिंदगी गलत तरीके से जिया, आज से तुम अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करो। और यही से ही धीरे धीरे सिद्धार्थ के अंदर सभी इमोशन आने लगता है। अब सिद्धार्थ के अंदर इमोशन तो आ चुका था, पर उन्हें कंट्रोल कर पाने की क्षमता अब भी उसमें नहीं थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने एक क्लासमेट के बर्थडे पार्टी पर इंदु को लेकर आया था। इतने में ही वहाँ ट्रुथ और डेयर शुरू हो जाता है। पहले के ही कुछ ही राउंड में इंदु की बारी आ जाती है। अब उसके डेयर चुनने पर दोस्तों से उसे डेयर मिलता है कि अभी सबके सामने ही तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करो। ये सुनकर इंदु सिद्धार्थ को किस कर ही रही थी, पर सिद्धार्थ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सबके सामने ही वहाँ का एक टेबल साफ करके इंदु को वहाँ पटक देता है। पर तभी इंदु उसे लात मार के दूर कर देती है। अपनी गलती समझकर सिद्धार्थ सॉरी कहते हुए इंदु के पीछे भागता है। पर आज के इस इंसिडेंट से इंदु को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। बाहर से सिद्धार्थ चीख चीख कर कह रहा था, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। पर अंदर से इंदु कुछ भी नहीं कहती। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ की बहन राधा उससे मिलकर कहती है, तुम्हारे आने से ही सिद्धार्थ में इतने चेंजेस आए हैं, और अगर अब तुम भी उसे छोड़ दोगी तो पता नहीं उसका क्या होगा। इसलिए अगले दिन वो लोग सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक डॉक्टर से मिलते हैं। अब कुछ दिन के थेरेपी के बाद सिद्धार्थ में भी चेंजेस दिखने लगे थे।